बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिज्म पे आने वाले तमाम नए दोस्तों को वेलकम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीपीएससी से रिलेटेड कुछ मटेरियल्स की वीडियो शेयर कर रहे थे और हमारी पीपीएससी एस्पायरेंट्स के नाम से बायोलॉजी पर पीपीएससी प्रिपरेशन की 29 क्लासेस मौजूद हैं। और अगर आप अभी भी अपनी तैयारी के हवाले से कंफ्यूज हैं तो आप हमारी क्लासेस को सुन सकते हैं और आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। और आज की जो हम क्लास है इसमें हम बायोलॉजी से आगे जो डिवीजन ज़ूलॉजी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करेंगे। हो सकता है इसकी 2 से 3 क्लासेस हो जाएं। सो आज का पार्ट 1 होगा और पार्ट 1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिकली ये 2017 का पीपीएससी का पेपर का फर्स्ट पार्ट है। So let's start today's class. The first MCQ is the amphibians and the fill in the blanks है यहाँ पे खाली जगह represent the two major branches of tetrapod lineage. So amphibian के साथ amniotes जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर द tetrapod lineage. amniotes क्या होते हैं जिनके अंदर amnion जो है वो प्रेजेंट होती है। Then जी question number 2 is which of the following statement about hair is true. हेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। सो ऑप्शन सी इज इट इज़ फाउंड इन ऑल मैमल्स। तो जितने भी मैमल्स होते हैं सब के अंदर क्या होता है, हेयर मौजूद होते हैं। एंड दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन अबाउट द हेयर्स। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ फिशेज आर नाउन। तो फिशेज जो हैं इनकी अब तक 28,000 स्पीशीज जो हैं वो नाउन हो चुकी हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन जी द एंडोस्केलेटन ऑफ द अकाइनोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, अकाइनोडर्म जो है फाइलम अकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका एंडोस्केलेटन जो है दैट इज मेड अप ऑफ कैलकैरियस ऑसिकल्स। कैल्शियम मेनली तौर पर वहाँ पे मौजूद होता है। सो calcareous ossicles. Then जी fifth MCQs is the first hormone that was isolated is secretin. जो जितने भी अब तक हार्मोन जो हैं नाउन हो चुके हैं उनमें सबसे पहले जो हार्मोन पता चलाया गया था दैट वाज secretin. Then जी the ultimate source of organic variation is where organic variation basically नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होती है क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस आती हैं और जो वही वेरिएशन जो है आगे ट्रांसफ़र भी होती हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। देन जी सेवंथ एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काज हो रहा है। सो ऑप्शन ए में जो है ये पूरा ग्रुप मौजूद है जिसको हम मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। First one is carbon dioxide, then methane, then chlorofluorocarbons, and then oxides of nitrogen. Question number 8 is the structure of mollusks that form the shells and houses the gills is called mantle. इसको हम mental cavity के नाम से भी जानते हैं। That is basically present on the outer layers of mollusks organism। और वहाँ पे क्या होता है, ये shells भी बनाती हैं और gills को भी cover करती हैं। Then the question number 9 is in an ecosystem which one shows one way passage. So one way passage जो हमारे पास नाइट्रोजन है, कार्बन है, पोटाशियम है, दे आर एन एटम और ये जो है रेगुलेट होते रहते हैं, साइक्लिक फ्लो इनका होता है। लेकिन फ्री एनर्जी जो है दैट इज़ बेसिकली वन वे पैसेज, दैट शोज वन वे पैसेज। देन जी क्वेश्चन नंबर 10 इज द सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी ऑफ ब्लास्टूला इज नाउन एज। अच्छा, ब्लास्टूला स्टेज के अंदर जो है जो कैविटी बनती है उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन जी क्वेश्चन नंबर 11 इज द मेमेलियन स्कल मे बी करेक्टराइज्ड एज। मेमेलियन के अंदर अच्छा स्कल्स की बेसिकली टाइप्स होती हैं, एनेप्सिड, डाइएप्सिड, बाइएप्सिड और साइनेप्सिड। सो जो मैमल्स होते हैं इनके स्कल के अंदर जो टाइप्स होती है दैट इज बेसिकली साइनेप्सिड और ये टेम्परल सिंगल पेयर ऑफ टेम्परल ओपनिंग यहाँ पे मौजूद होती है। देन जी क्वेश्चन नंबर 12 इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड्स वर प्रोबेबली द रेप्टिस्टियंस। रेप्टाइल्स में होते हैं और बेसिकली एम्फीबियन से थोड़ा सा आगे आते हैं और उनको हम टेट्रापॉड्स के नाम से जानते हैं। दे आर रेप्टिस्टियंस। Then question number 13 is which of the following phyla of animal is exclusively marine. So जहाँ पे जो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का दिए गए हैं तो इनमें एक्सक्लूसिवली जो मैरीन फाइलम है दैट इज इकाइनोडर्मेटा। Question number 14 is a normal green male maize is crossed with the albino female maize. The progeny of albino because
बिकॉज क्योंकि प्लास्टिड जो हैं दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द फीमेल प्रेजेंट, तो फीमेल की वजह से वहाँ पे क्या कहते हैं इनहेरिटेशन हुई है, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं दे आर अल्बिनो इन नेचर। देन जी सर्टोलाई सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफरस टेब्यूल्स, और ये सेल क्या करते हैं दे आर लार्ज सेल्स और ये हेल्पफुल होते हैं स्पर्मेटिड्स की न्यूट्रिशन में। सर्टोलाई सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफरस टेब्यूल्स के अंदर। देन जी द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट, अच्छा जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन होती है जहाँ पे सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनके अंदर मेनली स्पीशीज जो हैं वो सेम होती हैं, स्पीशीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। Next MCQs is a molluscan shell is made up 3 layer arranged from outside to inside। molluscal shell जिसके अंदर mental cavity को हमने बयान किया था, ये बेसिकली उसी की ही लेयर अरेंजमेंट है और ये 3 होती हैं और आउटसाइड टू इनसाइड पेरियोस्ट्रैकम होती है, प्रेस्टिमेटिक लेयर होती है और नेक्रस लेयर्स होती है। सो इनसाइड जो है इनसाइड जो है नेक्रस लेयर होती है और आउटसाइड पे पेरियोस्ट्रैकम लेयर होती है और मिडिल लेयर जो है जिसको हम प्रिस्मेटिक लेयर बोलते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अचीव प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी की हम प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जो है उसको हम इको डेवलपमेंटल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं। इको डेवलपमेंट मीन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेमार्क्स थ्योरी। लेमार्क्स ने जो थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन। सो जो हमारे पास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है ये जो तीनों यहाँ पे ऑप्शन यूज किए गए हैं दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी। हम बार बार देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के, एक ऑर्गेनिज्म को प्रोसीड करने में उसकी डेवलपमेंट में क्या होता है इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के हवाले से एग्जांपल दी थी। एंड देन इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक के एक कैरेक्टरिस्टिक जो फैमिली में मौजूद है क्या वो उसके पेरेंट्स से आगे लाइक बच्चों में प्रोसीड करेगी या नहीं। सो इस पे भी क्या कर रही होती है डिपेंड कर रही होती है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट वन। देन जी हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है मैक्सिडोमिया इन अडल्ट्स इज काज ड्यू टू। ये मैक्सोइडीमिया बेसिकली एक डिजीज़ है और ये डिजीज़ जो है थायराइड ग्लैंड जो T3 एंड T4 हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सो डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स की वजह से, और उसके साथ साथ कैल्सिटोनिन भी है वो भी हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। सो उनकी इन तीनों हार्मोन की बेसिकली रेगुलेशन जब मेंटेन नहीं हो पाती तो उसके अंदर जो डिजीज़ होती है दैट इज़ मैक्सोइडीमिया। Then जी next MCQs है the animals of colder countries have small ears, short tails and limbs to avoid more loss of heat is the theme of एलन्स ला। ये एलन्स बेसिकली एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ला दिया था कि जो हमारे पास कोल्डर कंट्रीज़ के अंदर एनिमल्स मौजूद होते हैं उनके ईयर्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, टेल कम होती है और उसके साथ साथ जो लिम्स हैं वो भी शॉर्ट होती हैं। सो दैट इज़ बेसिकली एलन्स ला। देन जी टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय लाइडिंग सेल्स। जो ये सेल्स हैं टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं दीज आर नेम्ड एज लाइडिंग सेल्स और वहाँ से रिलीज क्या होता है टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। देन जी क्वेश्चन नंबर 23 चेंजिंग फ्रॉम बायलैट्रिकल सिमेट्री लार्वल टू लार्वल bilateral symmetry larval form to radial symmetry adults involved relocation of various parts. The in this process the left side becomes एंड द राइट साइड बिकम्स। अच्छा ये मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता चलूँ। बेसिकली जो हमारे पास इकाइनोडर्म्स होते हैं दे आर बेसिकली बायलैटरल सिमेट्री, दे हैव पोजेसेस द बायलैटरल सिमेट्री एट लार्वल स्टेज, और जब ये अडल्ट स्टेज में आते हैं तो इनकी जो बायलैटरल सिमेट्री है वो टर्न हो जाती है रेडियल सिमेट्री में। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब बायलैटरल सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री में चेंज हो रही है तो उस टाइम रेलोकेशन कौन कौन सी होती है, मीन कौन कौन से साइड्स जो बॉडी साइड्स हैं वो क्या क्या चीज़ बनाती हैं। सो लेफ्ट साइड जो होती है वो ओरल सरफेस में चली जाती है और राइट साइड जो होती है उसको हम एबोरल सरफेस कहते हैं। सो दैट इज बेसिकली चेंजेस इन काइनोडर्मेटा। Then जी next MCQs is the class name Magzini in our hagfishes refer to them। अच्छा क्लास मैगनी या उसके अंदर hagfishes हम उसको कहते हैं these are refer to their production of slime। सो इनके अंदर स्लाइम की जो है वो प्रोडक्शन होती है।
देन जी द अर्लीस्ट थेरियंस बेसिकली मैमल्स को कहा जाता है, दे आर इवॉल्व इन द, अच्छा ये बेसिकली हमारे पास पीरियड्स हैं जो कि डिफरेंट, परमियन है, थ्रेसिक है, कर्टिकियस है, सेनोजोइक है, पैराजोइक है, देन ज़ोलोजोइक है, जुरासिक है। दीज आर द बेसिकली पीरियड्स। और जो मैमल हैं दे आर इवॉल्व इन थ्रेसिक पेयर। Option B is correct one. Then जी the development of limbs probably aided the first amphibian in, अच्छा जो हमारे पास लाइक एम्फीबियन में हम ये कहते हैं कि लिम्स की क्या कहते हैं इवॉल्व हुई है, और उन लिम्स ने बेसिकली हेल्प किया है एम्फीबियन को मूविंग बिटवीन बॉडीज ऑफ वाटर, वाटर बॉडी के अंदर जो है मूव करने में क्या किया है, लिम्स ने हेल्प किया था फर्स्ट टाइम टू एम्फीबियन। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। सो ऑड वन मीन बाकी जितने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए होंगे सारे एक ही स्पीशीज से होंगे या एक ही फैमिली से होंगे, जबकि जो क्रैब फिश है, कटल फिश है एंड देन हैग फिश है, दीज आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। सो दिस वन इज ऑड वन बेसिकली इन नेचर। देन जी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, अच्छा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास क्या कहते हैं, इन मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस नहीं है, इनकम्प्लीट भी नहीं है, लेकिन मल्टीपल अलीलिज्म बेसिकली हम डिफरेंट अलील्स यहाँ पे मौजूद होते हैं और उन सारे अलील्स के ऊपर जितने भी जीन्स हैं वो सारे क्या कहते हैं हम डोमिनेंसी शो करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हम ये क्या कहते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास बनता है। सो दैट इज मल्टीपल अलीलिज्म। देन जी इन ह्यूमन बीइंग द एग्स आर, अच्छा ह्यूमन बीइंग्स के जो हमारे पास एग्स हैं दीज आर मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यॉक इन द एग्स। सो ह्यूमन एग्स जो हैं दे आर मीजोलेसिथल। देन जी पैरामिड्स ऑफ नंबर डील विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ट्रॉफिक लेवल, नंबर ऑफ, अच्छा पैरामिड्स ऑफ एनर्जी भी होगी, पैरामिड्स ऑफ नंबर्स भी होते हैं। सो पैरामिड्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं जैसे बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी को, जबकि पैरामिड्स ऑफ नंबर्स जो हैं दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल्स इन अ ट्रॉफिक लेवल के, हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर जो कितने इंडिविजुअल जो हैं वो मौजूद हैं। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम अपने 31th एमसीक्यूज पे थे, 31st जो हमारा एमसीक्यूज है। द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट चेंज्ड द हॉलो स्फेरिकल ब्लास्टूला इनटू, अच्छा ड्यूरिंग डेवलपमेंट के हमारे पास जो स्टेजेस हैं वहाँ पे ब्लास्टूला आता है एंड देन हमारे पास ब्लास्टूला है, दिस इज चेंज्ड इनटू गैस्ट्रूला स्टेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। जी 32 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। 32 में है द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक इकोसिस्टम इज जू प्लैंकटन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो लेक है इसमें फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होता है दैट इज फाइटोप्लैंक्टन एंड देन द सेकंड वन इज जू प्लैंकटन। 33rd एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मोलस्क इज थॉट टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव और क्लोजेस्ट टू द एंसेस्ट्रल फॉर्म। सो हमारे पास बेसिकली मोलस्क की जो फर्स्ट वन या प्रिमिटिव क्लास है उसके बारे में यहाँ से पूछा गया है। सो दैट इज क्योडोफेविटा। इट इज़ बेसिकली मोस्ट प्रिमिटिव क्लास ऑफ मोलस्क। Then जी 34th MCQs है similar niches different communalities are in different regions are commonly occupied by species possessing similar habit, adaptation and adjustment. Such species are called ecotypes. ऐसी स्पीशीज जो कि एक दूसरे के करीब होती हैं और सिमिलर हैबिट्स होती है, सिमिलर अडेप्टेशन होती हैं, सिमिलर उनके एडजस्टमेंट होती है, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, दीज आर इकोटाइप्स। Then जी 35th MCQs is best suited example giving in a favor of Lamarckian theory are। Lamarckian theory जैसे के बारे में हमने पहले उसको डिस्कस किया है, उसके अंदर जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आती है सो इलांगेशन ऑफ नेक एंड फोर लिम्ब ऑफ अमेरिकन जिराफा, उसके हवाले से एग्जांपल है। एंड देन द लॉस ऑफ limbs in snakes. So both A and B are the common example of Lamarckian theory. Then जी next MCQs is diabetes mellitus is due to the deficiency of insulin. So option D is correct one. Then जी next MCQs is which of these classes is characterized by no anus, no sucker, articulated ossicles and madreporite on the oral surface is।
अच्छा, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं क्लासेस के बारे में जिनसे पूछा गया है कि उनके अंदर नो एनएस होता है, नो सर्कल्स होते हैं, आर्टिकुलेटेड ऑसिकल्स होते हैं और उसके साथ ओरल सरफेस पे मेट्रोपोराइट होते हैं. सो दीज आर नेम्ड एज ओफिजुराइडिया. Option B is correct one. Then जी 38 MCQs है. The derivation of the genus name assigned to the invasive marine lampreys found in the Great Lakes refer to their. अच्छा, जो हमारे पास ग्रेट लेक्स के अंदर जो मैरीन लैम्प्रेस पाए गई हैं उनकी जीनस को हमने नाम दिया था बेसिकली वो जो होल्डिंग करती हैं रॉक्स को इन स्ट्रे में इसकी प्रॉपर्टीज पे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज Unlike reptile, the first mammal were characterized by. अच्छा, जो हमारे पास reptiles हैं उनकी तरह जैसे उनको हम रेप्लाइड क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से मैमल को रिप्रेजेंट नहीं किया गया था बल्कि हमारे पास जो मैमल्स हैं उनको 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम से हम एक्सप्लेन करते हैं. एक उनके डिसिडियस टीथ होते हैं जो कि 20 इन नंबर होते हैं और उसके बाद कुछ परमानेंट टीथ होते हैं जो कि 32 इन नंबर होते हैं. Then जी some amphibian have which are pigmented cells in their skins. So skins के अंदर जो amphibian के अंदर pigmented cells होते हैं उनको हम chromatophores कहते हैं. So option A is correct. Then जी the heart of amphibian has 2 arteria and 2 ventriculars. So option D is correct one. Then जी blue eye color is recessive to brown eye color. जिसमें ये पूछा जा रहा है कि ब्लू आई कलर जो है वो रिसेसिव है ब्राउन आई कलर से. अ ब्राउन आइड मैन हुज मदर वाज ब्लू आइड मैरीज अ ब्लू आइड वोमैन. द चिल्ड्रन विल बी बोथ ब्लू एंड ब्राउन आइड वन बाय वन. सो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. देन जी इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अकर ऑन 7th डे. Option D is correct one. Then जी next MCQs is which of the following structure do bivalves use the process of digestion. So digestion के अंदर bivalves these are basically mollusks के अंदर family से हैं और इनके अंदर एक crystalline styles होता है जो कि किसमें हेल्पफुल होता है इन डाइजेशन के अंदर. देन जी 45th MCQs is ratios between energy flow at different points along the food chains when expressed at percentage are called एज इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज. जो हमारे पास डिफरेंट लेवल पे एनर्जी फ्लो होता है उसकी परसेंटेज को हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करते हैं. देन जी 46 MCQs इज प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. जो किसी भी लेक के अंदर हम बात कर लेते हैं या किसी भी जगह पे जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी है दिस इज बेसिकली पर यूनिट area per unit time. Then जी which of the following facts definitely cast doubt on Lamarckian theory. So Lamarckian theory जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो characteristics हैं acquired characteristics these are passing from one generation to another and these are the postulate हमने डिस्कस किए. तो उसके ऊपर हमारे पास एक पॉइंट्स आता है कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं उनके सन्स जो हैं उनके अंदर पावरफुल मसल्स पास आउट नहीं करते. सो दीज आर रिमेनिंग डाउट्स ऑन द Lamarckian theory. Then जी 48 MCQs is oxytocin stimulates the contraction of uterus. बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारे पास एक हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है रेगुलेशन ऑफ यूट्रस को और क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करवाता है इसकी. देन जी अरिस्टोटल्स लैंट्रन इन इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चूज द प्रोसेस ऑफ. अच्छा, ये हमारे पास अरिस्टोटल ने कुछ स्टडी किए थे ऑसिकल्स को मसल्स को या स्विमिंग को सॉरी जो एनिमल्स के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है. सो नेक्स्ट MCQs इज द स्ट्रक्चर in the intestine of chondrichthyan fish and some primitive Eustachian fish that increase the surface area is spiral valve. Eustachian fish bony fish को कहते हैं while chondrichthyan fish cartilaginous fish होती हैं उनके अंदर surface area इंक्रीज करने के लिए क्या चीज़ मौजूद होती है कुछ spiral valves मौजूद होते हैं जो जिनके थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो ये हमारा आज जो हाफ पेपर था वो क्लियर हुआ. होप सो आज के MCQs आपको क्लियर हो चुके होंगे. अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें. मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.